तो आपका बजट अब सामने आ गया है। कौन कौन सी बड़ी बातें इस बजट में रही, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले जो बड़ी बात रही वो तो यही रही कि टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से। जो पहले 6 स्लैब हुआ करते थे उनको कम कर 5 कर दिया गया है। 7 लाख रुपए तक की अगर आय है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, सीधे सीधे छूट है, रिबेट है। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। आयकर छूट 5 लाख तक की थी पहले, जो बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि 15 लाख से ऊपर की जो आय है उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो 5 स्लैब बने हैं उसमें 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का पहला स्लैब बनाया गया है, जिसमें करीब 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप मोटा मोटी 9 लाख रुपए की आय है आपकी तो करीब 45,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इसमें बहुत बड़ी छूट मिली है। इसके अलावा गरीब लोगों को, करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न योजना अगले 1 साल तक एक्सटेंड कर दी गई है। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त राशन का ऐलान किया गया है। इस पर 20 लाख करोड़, इसके अलावा 20 लाख करोड़ कृषि ऋण देने का भी लक्ष्य सरकार ने तय किया है। तो किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा ऋण दें ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। इसके अलावा गरीबों तक कोशिश ये है कि वो जो मुफ्त अनाज जा रहा था वो अभी जाता रहे। इसके अलावा 2047 तक एनीमिया फ्री करने का भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पर अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखें, सहकारी बैंक डिजिटल बनाए जाएंगे। अब ये एक बड़ा ऐलान यहाँ से वित्त मंत्री की तरफ से हुआ है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए संस्थान बकायदा खुलेंगे ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग की जा सके, उन्हें नई शिक्षा नीति के हिसाब से अपग्रेड भी हम कर सकें, क्योंकि नई शिक्षा नीति धीरे धीरे अब देश भर में एक स्वरूप ले रही है। उसको कई राज्यों ने, मध्य प्रदेश ने भी उसको लागू किया है। इसके अलावा 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की भी बात है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें घोषणाएं हुई हैं। 2047 तक एनीमिया फ्री भारत होगा। कलाकारों के लिए कौशल सम्मान योजना शुरू होने जा रही है, तो ये एक बड़ा ऐलान यहां से किया गया है। युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। इससे युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश है कि भाई अब डिजिटल जमाना है तो क्यों ना डिजिटल लाइब्रेरी भी हमारे पास हो, जाके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एक्सेस कर सके। केवाईसी प्रक्रिया को आसान करने की तरफ भी अब धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है और इसीलिए पैन को भी, जो आपका पैन कार्ड है उसको पहचान पत्र के तौर पर अब मान्यता दी गई है। तो ये एक बड़ा ऐलान है, आपकी पहचान अब मानी जाएगी। 5G के लिए 100 नए लैब बनाए जाएंगे। ये एक और बड़ा ऐलान हुआ है इस बजट भाषण के जरिए। पीएम कौशल विकास 4.0 लॉन्च होगी, ये एक बड़ा ऐलान किया गया है। 5G के लिए 100 नए लैब, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की बात भी इसमें कही गई है। खिलौने, साइकिल, आयातित ऑटोमोबाइल सस्ते हो गए हैं और कुछ चीजें और हैं जो सस्ती हुई हैं। इसमें आपको बता दें कि फोन, कैमरे, लेंस भी सस्ते हो गए हैं। तो ये चीजें सस्ती हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, देसी मोबाइल सस्ते हो गए, यानी कि जो देश के अंदर फोन बन रहे हैं वो अब सस्ते होंगे। चुनिंदा चीजों पर 13% सीमा शुल्क भी है। इलेक्ट्रिक वाहन, देसी मोबाइल इससे सस्ते होंगे। विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी अब महंगी होगी, जो आप अपने किचन में लगाते हैं तो ये अब महंगी हो जाएगी। विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। देसी किचन चिमनी भी महंगी होगी और सिगरेट पीना भी महंगा होगा इसके बाद से। तो सिगरेट पर भी अब टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो सिगरेट भी अब महंगी मिलेगी आपको। तो ये कुछ अहम चीज़ें जो इस बजट के जरिए हमें देखने को मिले हैं और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं आपके जीवन में। स्वदेशी दवाइयों पर विशेष जोर है सरकार का। स्वास्थ्य उपकरणों में बड़ा निवेश सरकार करने जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश, हरित विकास के लिए सरकार का अधिक जोर रहेगा। हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 लाख